जय हिंद दोस्तों, एट लाइव कोरियन इंडिया में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आपका फ्री क्लासेज में ये चल रहा है आपका लूसेंट का हम क्लासेज लेकर चल रहे हैं। आपका लूसेंट का आपका 3 क्लासेज हो चुका है, ये आपका 4th लेक्चर है। तो पार्ट बाई पार्ट हम इसको बना रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसका बना दिया गया ग्रुप डी और सभी एग्जामिनेशन बिहार एसएससी बीपीएससी 17th के लिए 71 के लिए री एग्जामिनेशन होती है 70 में। तो आपका इसमें रहेगा क्वेश्चन इसी से बना है 70 में, तो इसी से संभावना है आने की। चलिए, आज टॉपिक है आपका सिंधु सभ्यता का। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करने के लिए यहाँ से आप सारी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर आगे कंटिन्यू करते हैं। सारे पीडीएफ नोट्स आपको जो भी है किस जॉन से पढ़ना चाहिए, सारे मैंने वीडियो बनाया, उसको जाकर के देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता रेडियो जो है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि यानी जो है आपका बताया गया कौन सा, ये तिथि पूछा जाता है। क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है कब है, 2350 से लेकर के उल्टे क्रम में आएगा, क्योंकि ईसा पूर्व की घटना है तो पीछे घटते हुए क्रम में यह आएगा। तो आपका 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। कौन से, तो क्वेश्चन एक और बनता है कार्बन के लिए आपका रेडियो कार्बन डेटिंग से ये क्वेश्चन ये बनता है। नवीन आपका सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि कौन सा है, 1350 से लेकर 2350, बार बार बोला है, 2350 लेकर के 1750। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया, ये आता है तो दयाराम साहनी ने किया है। कब किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था, 1921 में। सिंधु सभ्यता के एक प्रागैतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा इसको कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग भी कहा जाता है। ये ब्रॉन्ज इसलिए कहते हैं ताकि सबसे पहले जो धातु का यूज हुआ था आपका कांस का यूज हुआ था, इसलिए कांस्य युग या ब्रॉन्ज यूज कहते हैं। ब्रॉन्ज एज कहते हैं, इसका नाम से रखा जाता है। जैसे आपके बच्चे, मान लीजिए आपका ए नाम है और आपका चुन्नू मुन्नू पप्पू, आपको जो है आपका नाम इस तरह से 5 बच्चे हो गए, कोई भी नाम हो गया, तो जो पहला बच्चा होगा, जैसे चुन्नू मैंने बोला तो चुन्नू के पापा के नाम से फेमस हो जाते हैं। उसी तरह से कांस सबसे पहला धातु जो है चुना गया था, इसलिए यानी खोजा गया था, मिला था, तो इसी लिए इसका कांस्य युग के नाम से जाना जाता है, या हड़प्पा युग इस तरह से जानते हैं। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी जो थे आपका द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो है पश्चिमी पूर्वास्थल जो है, पश्चिम की दिशा में अगर देखेंगे तो सबसे पूर्वास्थल यानी कि जब ये दिशा आपका होता है डायरेक्शन, तो ये वेस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा आता है, सबसे पश्चिम में। तो ये सुरकोटंडा जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में सुर सुरको सुर सुर यानी सुतको डेंगोर के नाम से बलूचिस्तान है। पूर्वी जो है पूरा स्थल जो है आलमगीरपुर आपका जिला मेरठ में पड़ता है। ये पूरब की दिशा में अगर कौन सा है तो यूपी का आता है, ईस्ट की दिशा में। ये आपका वेस्टर्न में कौन सा है, मैंने बताया आपका सुतकेंदा आता है। और आपका पूर्वी स्थल में यानी वेस्टर्न साइड में आलमगीरपुर आता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर। और उत्तरी में आगे जो है पूरा स्थल जो है आपका जिला आपका अखनूर जम्मू कश्मीर में आता है, यानी उत्तर नॉर्थ में ऊपर में देखेंगे तो आपका उत्तरी पूरा स्थल जो है मांदा के नाम से आता है, मांदा, एम से याद रखिएगा, MN, ओके। और दक्षिण में नीचे साउथ में कौन सा आएगा, दक्षिण में आपको पूरा स्थल आपका दायमाबाद आता है, जो कि अहमदनगर आपको महाराष्ट्र में पता है। अहमदनगर कहाँ पर पड़ता है, दायमाबाद आता है, डी से रख देता हूँ दायमाबाद। तो इस तरह से डी वेस्टर्न में आपका जो है एस आता है सुक्तकोंडा, और ईस्टर्न में आपका आलमगीरपुर, और वेस्टर्न आपका नॉर्थ में आपका जो है जम्मू कश्मीर में आपका पड़ता है, जम्मू कश्मीर में मांदा, और आपका साउथ में पड़ता है दक्षिण की दिशा में आपको दायमाबाद आता है। तो ये चारों दिशा क्वेश्चन आ सकता है इससे संबंधित। सिंधु सभ्यता का या संध्या सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये क्वेश्चन आता है बार बार। तो कौन सी सभ्यता थी, ये आपका एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। संध्या सभ्यता से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को बड़े ही 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये 6 नगर कौन कौन से थे, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, आपका गनबाड़ी वाला है, धौलावीरा है, और राखीगढ़ी है, और कालीबंगा है। ये 4 आपको माना जाता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और आपका गनवाड़ी वाला, धौलावीरा और राखीगढ़ी और कालीबंगा माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा नगर जो है संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो कहाँ से मिला है, यानी इंडिया आज़ाद हुआ है आपको 1947 के बाद जो है सर्वाधिक जो स्थल मिला है गुजरात से मिला है, गुजरात से। लोथल एवं सुतकोटना जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, यानी बंदरगाह जहाँ पर आपका नौचालन या जितने भी समुद्री यान जो है यहाँ पर आता है। तो आपका लोथल और सुतकोटना में पड़ता है। सुतकोटना कहाँ पर है, बलूचिस्तान में, लोथल आपका गुजरात में है। जुते हुए खेत और नक्शादारी
ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। जुते हुए खेत और नक्सासी नकाशीदार जो है ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा में मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है अन्नागार, अन्न यानी अन्न रखने वाला जो है स्थान संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो सबसे बड़ी इमारत कहाँ पर मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ये क्या है? अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है बृहद आपका स्नानागार एवं एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित में आपका स्नान कुंड यानी कि जिसमें स्विमिंग पूल कर सकते हो, लगभग आपका 11.88 11 का मल्टीप्लिकेशन है मीटर है और लंबा है, और ये 7.08 मीटर आपको चौड़ा है, 2.43 मीटर आपका जो है गहरा माना जाता है, गहरा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका अग्निकुंड। आपका लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होता है। अग्निकुंड आपका लोथल और कालीबंगा जो प्राप्त होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से बता देते हैं, जिससे आपका सिंधु सभ्यता से विदेशी व्यापार जो आपका आयातित वस्तु और कहाँ से कौन सा प्रदेश से होते थे, कौन सा चीज़ें आयत होते थे यानी कि बेचा जाता था। तांबा आपका खेतरी बलूचिस्तान ओमान से आता था। चांदी आपका अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सोना आपका कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से आता था, मिलता था। टीन अफगानिस्तान ईरान में मिलता है। गोमेद आपका सौराष्ट्र से। लाजवर्द आपका मेसोपोटामिया से। सीसा आपका ईरान से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर जो है 3 मुख वाले देवता यानी पशुनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर जो है आपका हाथी गोंडा चिता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी के एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांस्य की मूर्ति जो कांस्य बनाए तो नर्तकी की मोहनजोदड़ो से आपको जो है ये क्वेश्चन इस तरह से बन के आएगा। नर्तकी की जो है कांस्य की एक मूर्ति कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अन्नागार भी यहीं से मिला है, स्नानागार भी यहीं से मिला है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक जो है एक सिंगड़ी पशु का अंकन मिलता है। एक सिंग वाले जो है पशु का आपका एक सिंग वाले पशु का मिलता है हड़प्पा से। मनके बनाने की जो है कारखाना लोथल और चन्हुद्रो से मिलता है। चन्हुद्रो से क्या मिलता है? तो मनके बनाने की कारखाना मिलता है। सिंधु सभ्यता की जो है आपका लिपि क्या है? तो भावचित्रात्मक है। कई तरह के क्वेश्चन इससे बन सकता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? भावचित्रात्मक है, संस्कृत है, पाली है, या फिर आपका कोई भी इस तरह से ऑप्शन दे आ जाएगा तो भावचित्रात्मक है। यह है ये लिपि जो है लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी, यानी कि लेफ्ट से राइट यानी कि दाएं से आपका दाएं से आपका बाईं ओर लिखी जाती थी। यह अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था। ये पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं आपका लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घर तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सा पद्धति अपनाया था? तो ग्रिड की पद्धति अपनाया था। घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर ना खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल आपका नगर के दरवाजे, घरों के दरवाजे जो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। याद रखिए घरों के दरवाजे कहाँ पर खुलते थे? तो आपको पिछवाड़े की ओर खुलते थे। और लोथल में केवल ऐसा जो होता था कि दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूँ और जौ हुआ करती थी। सिंधुवासी मिठास के लिए कौन सा यूज करते थे? शहद का उपयोग करते हैं, हनी जिसको कहते हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। क्या चीज़? चावल के दाने कहाँ से मिले? तो लोथल और रंगपुर से मिला है, जिसने धान की खेती की प्रमाण मिलता है। जिससे क्या आपका धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। ये गुजरात में है। कहाँ पर? तो चावल के प्रथम आपका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आपका लोथल से मिलता है। सुरकोटदा और कालीबंगा एवं लोथल से सैंधव आपका कालीन जो घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा और कालीबंगा। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल आपका बंगाल गुजरात में है, सुरकोटदा आपका ये पड़ता है पाकिस्तान बलूचिस्तान में। सैंधव सभ्यता के घोड़े के अस्थि मंजर मिले हैं। तो आपके तौल के लिए जो है इकाई जो है 16 के अनुपात में, जैसे 16 आना, 8 आना, 10 आना, जो 1990 के आसपास के जो बच्चे पैदा होंगे उनको पता होगा। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे। तो कौन सा आपके यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका यूज करते थे? तो ये लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, 2 पहिए 4 पहिए के लिए। मेसोपोटामिया के अभिलेख से में वर्णित आपका मेलुहा शब्द का अभिप्राय होता है सिंधु सभ्यता से है। तो मेसोपोटामिया में भी इसका वर्णन मिलता है। तो इसको पूछा जाता है क्वेश्चन की, बताइए कि आपका मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो है आपका सिंधु सभ्यता का कौन सा शब्द वर्णित है? तो इसका है मेलुहा। मेलुहा का मतलब होता है सिंधु सभ्यता से संबंधित है। संभवतः जो है हड़प्पा संस्कृति का वर्णन शासन जो है वणिक आपका वर्ग के हाथों में था। किसके? तो वणिक यानी कि वणिक के हाथों में था। पिगमट
पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती पर उर्वरता की देवी मान करके उनकी पूजा किया करते थे। धरती की जो है आपका उर्वरता की देवी मान करके पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से शुरू उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं है, कोई भी मंदिर नहीं मिला करता था। तो क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकते हैं। स्वास्तिक जो है किसके संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता के देन है। सूर्य उपासना का इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता के किसी भी मंदिर का अवशेष मिला है या नहीं मिला है, तो ऑप्शन आ सकता है हाँ मिला है, नहीं मिला है, या फिर ऑप्शन इस तरह से मिल सकते हैं तो नहीं मिला है, यहाँ पे आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि वहाँ पर जिसे पितृ सतात्मक अभी चल रहा है, तो मातृ सतात्मक हो जाता है, उसमें प्रचलन मिलता है। पशुओं में कुंवर वाला साढ़, जो आपका कुंवर वाला साढ़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री आपका मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है सिंधु समाज जो है मातृ सतात्मक है। जैसा मैंने बताया मातृ से जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र यानी कुंती का पुत्र कौन है, अर्जुन है, मातृ सतात्मक लगता है, वहाँ पर माता के नाम से प्रचलित था। संदर्भवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जो है आपका सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए संदर्भवासी जो है मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों की आपस में लड़ाना, चौपाड़ यानी पासा खेलना यानी जिसको कहते हैं जुआ खेलना या फिर पासा खेलना आदि साधन प्रयोग करते थे। ये ऑप्शंस आता है क्वेश्चन। तो मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोग करते थे, या तो मछली पकड़ना करते थे, शिकार करना या पशुपालन को आपस में लड़ाना, चौपाड़ करना या फिर पासा खेलना। ये इसके अलावा भी कोई ऑप्शन आएगा तो उसको नहीं लगाना है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु बघाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार का उपयोग नहीं करते थे। काली बंगा एक मात्रा का हड़प्पा स्थल है जिनका निचला शहर यानी समान लोगों के लिए रहने हेतु एक किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, यानी पर्दा प्रथा भी था, वेश्यावृत्ति भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। सबों को जलाने एवं गाड़ने वाली दोनों प्रथाएं जो प्रचलित थी, यानी कि कुछ लोग जलाते भी थे, कुछ लोग इसको गाड़ते भी थे। हड़प्पा में सबों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युग जो है समाधियाँ मिलती है। युग यानी कि मेल और फीमेल का जो है साथ में समाधियाँ मिलती थी, यानी इससे ये भी प्रचलित हो सकता है कि जब कोई भी किसी का पति मर जाता है तो उसके साथ पत्नियों को भी उसको दफनाया समाधि मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर ये भी मिलता है कि आपका जिस तरह से सती प्रथा का जो वर्णन मिलता है इसमें। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण संभवतः आपका सबसे प्रभावशाली कारण बाढ़ को माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे प्रभावकारी क्या है, तो आपको बाढ़ को मान सकते हैं, यानी कि फ्लड आ गया था। आग में पकी हुई मिट्टी को आपका टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहते हैं, टेराकोटा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल और उसके उत्पन्न करता है और इसके वर्तमान में ये भी है, मान के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है। ये बनता है आपका हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने किया था 1921 में। पाकिस्तान और गोमती जिला में है स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर है फिर से बताते हैं, रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी 1921 में पाकिस्तान और मोटकौनरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के आपके तट पर है। रखाल दास बनर्जी ने 1922 में एक अगले साल ही कर दिया था खोज इसका। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। चन्हुद्रो सिंधु नदी पर है आपका। गोपाल मजुमदार नाम से पता चल रहा, चन्हुद्रो चंद से पड़ा हुआ है, इसका मजुमदार कोई मजदूर ही होगा, 1931 में खोजता है और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये भी है। कालीबंगा आपका घग्गर नदी में है आपका। BBL लाल ने किया था और बी के थापर ने किया था 1951 में। आज़ादी के बाद ये खोजा गया था कालीबंगा। ये राजस्थान का हनुमानगढ़ आपका जिला में प्राप्त है। हनुमानगढ़ जिला में राजस्थान का है ये भारत में। कोटदीजी आपका सिंधु आपका फजल अहमद ने 1953 में किया था। सिंधु प्रांत आपका खैरपुर स्थान में मिलता है। रंगपुर में आपका
माधर नदी के तट पर है। रंगनाथ आपका राव ने, रंगपुर रंगनाथ राव, ये याद करना आसान है। ये गुजरात के काटीवाड़ा जिला में है और 1953 से 54 में प्राप्त हुआ है। रोपड़ याद रखिएगा सतलज नदी के तट पर है। जगदत्त शर्मा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रोपड़, जिसको मैं डबल टिक ट्रिपल टिक लगा रहा हूँ उसको याद रखिएगा। ये 53-56 में मिला है, पंजाब का रोपड़ जिला में मिला है। तो रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पर है, आपका जगदत्त शर्मा ने खोजा है और पंजाब के आपका रोपड़ जिला में मिलता है। लोथल आपका भोगवा नदी पर है, भोगवा नदी में है। ये रंगनाथ राव ने खोजा है इसको। ये रंगनाथ राव ने देखिए लोथल को भी खोजा है और आपका रंगपुर को भी खोजा है। ये गुजरात का अहमदाबाद नगर में पड़ता है, अहमदाबाद जिला में पड़ता है। आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के तट पर है। जगदत्त शर्मा ने खोजा है। जगदत्त शर्मा ने दो चीज़ को, रोपड़ को और आलमगीरपुर को। ये 1958 में खोजा गया था। ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में मिलता है, मेरठ जिला में। सुटकोट सुतकाड गेडोर सुधार, ये 10 दाशक नदी पर है। और ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज जेल्स ने खोजा है 1927 और 1962 में। पाकिस्तान के मरकाना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनावली, बनमाली जो है आपका रंगोई नदी पर तट पर है, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया है। धौलावीरा को भी रविंद्र सिंह बिष्ट को खोजा गया, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 1974 और 1990 से 91 के बीच में खोजा गया। ये हरियाणा का हिसार में पड़ता है। बनमाली कहाँ पर, हरियाणा के हिसार जिला में मिलता है। और आपका धौलावीरा आपका गुजरात के कच्छ जिला में प्राप्त होता है, गुजरात के कच्छ जिला के लिए प्राप्त होता है। ये आपका सिंधु सभ्यता से जितना भी क्वेश्चन बनता है, एक टॉपिक आपको कंप्लीट कर दिया गया है। छोटा से छोटा वीडियो ला रहा है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप जरूर जाकर देखिएगा। नेक्स्ट आपको वीडियो हम लाएंगे वैदिक सभ्यता लुसेंट का हम करवा रहे हैं, आप लोग जरूर देखते जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।